वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। तो जब भी हम एक्सआरडी डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसमें हमने दो काम करने होते हैं। ख़ास करके अगर आपके पास कंपाउंड मटेरियल है तो पहला काम आपने ये करना होता है कि आपने उसमें फेजेस की कंपोजिशन फाइंड करनी है कि आपके मटेरियल के अंदर कौन कौन से फेजेस हैं। सपोज आपका मटेरियल है, उसके अंदर आपके पास Fe4n के फेजेस हैं और Fe3n के फेजेस हैं। पहला काम ये है कि आपने फेजेस को आइडेंटिफाई करना है। जब आपके पास फेजेस आइडेंटिफाई हो जाएंगे, अब आपको ये नहीं क्लियर होगा कि Fe3n की क्या कंपोजिशन है, कितने परसेंट Fe3n है, कितने परसेंट Fe4n। तो अगर आप इस तरह कंपाउंड मटेरियल के अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, उनकी आप अगर परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं, उनको आप अगर क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने रेटवेल्ड रिफाइनमेंट यूज़ करनी है। अब रेटवेल्ड रिफाइनमेंट के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। उसमें फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर है, उसमें एक्सपर्ट हाई स्कोर है। लेकिन एक्सपर्ट हाई स्कोर का ये है कि वो आपके पास पेड वेरिएंट से ही आप उसका जो प्रो वेरिएंट है उसी से आप रेटवेल्ड रिफाइनमेंट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक आसान सा मेथड लाया हूँ कि आप माउट सॉफ्टवेयर जो कि बेसिकली ऑफिशियली फ्री है, फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट आप इसको ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर जो XRD के कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो भी आप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सो इसमें किसी किस्म की कोई आपने एक्सपेंसेस नहीं करने और बिल्कुल अथेंटिक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर से आप रेटवेल्ड रिफाइनमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, स्क्रीन पे चल के मैं आपको समझाऊँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके बगैर टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली स्क्रीन पे। ये मैंने माउट सॉफ्टवेयर किया हुआ है, पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने ये किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ये चीज़ ओपन होगी, स्पेक्ट्रम नॉट लोडेड। पहली चीज़ तो ये एरर दे रहा है कि स्पेक्ट्रम, ऑब्वियस सी बात है कि हमने रेटवेल्ड रिफाइनमेंट करने किसकी है, वो स्पेक्ट्रम आपने यहाँ पे लोड करना है। फाइल के ऊपर जाएं, लोड डाटा फाइल। डाटा फाइल मीन आपके पास जो XRD की फाइल है, XRD की फाइल जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है दैट इज ओनली CIF फाइल। अगर आपके पास CIF फाइल नहीं है तो आप पहले एक्सपर्ट हाई स्कोर में जाके CIF फाइल सेव कर लें और वो CIF फाइल यहाँ पे ओपन आप कर सकते हैं। CIF फाइल के बगैर यहाँ पे ओपन नहीं होगी। अब CIF फाइल आपने कैसे बनानी है, सिंपली एक्सपर्ट हाई स्कोर में जाके बना सकते हैं। सेकंड स्टेप ये है, आपने फेजेस के ऊपर जाना है और आपने इस मटेरियल के अंदर जो आपने कार्ड्स हैं वो आपने लोड करने हैं। कौन से कार्ड्स? आपने एक्सपर्ट हाई स्कोर से फेजेस आइडेंटिफाई किए और वो वाले कार्ड्स आपने उसकी जो CIF फाइल है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आपको CIF फाइल का नहीं पता कि कार्ड्स की CIF फाइल आपने कैसे की है तो दूसरी 7 वीडियो मौजूद है जो रेटवेल्ड रिफाइनमेंट के हवाले से, आप उसको देख सकते हैं कि आपने कार्ड्स कैसे लोड करने हैं और CIF फाइल कार्ड की कैसे बनानी है। ये मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और ये देखिए ये मैंने Fe3n का कार्ड मैंने ले लिया और Fe4n का रोल्डाइट जिसको कहते हैं Fe4n का कार्ड मैंने ले लिया। अब यहाँ पे कंप्यूट स्पेक्ट्रा के ऊपर जाऊँगा। मतलब रेटवेल्ड रिफाइनमेंट से पहले ये स्पेक्ट्रा को कंप्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज, जो आपने एक डाटा फाइल लोड की हुई है और उसके अलावा 2 आपने जो कार्ड्स लोड किए हुए हैं। उसके बाद अब आप जाएं यहाँ पे रेटवेल्ड रिफाइनमेंट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब आपने क्वांटिफाई करना है Fe3n कितना है और Fe4n कितना है। तो यहाँ से मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे गया और यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस और गो पे मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे ये देखें इसका ये स्पेक्ट्रा रन होना शुरू हो गया है और अब ये इसको क्वांटिफाई करेगा कि आपके मटेरियल के अंदर Fe3n की क्या कंपोजिशन है, Fe3n की क्या परसेंटेज है और Fe4n की क्या परसेंटेज है। वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें मेरा जो मटेरियल है इसके अंदर रोल्डाइट जो फेज है Fe4n उसकी 41% है और दूसरा जो आयरन नाइट्राइड है Fe3n उसकी 58% है। सो इसको मैंने एग्जैक्टली चेक किया है, एक्सपर्ट हाई स्कोर और क्वाइट कंपैरेटिव एक जैसे ही रिजल्ट्स इसमें आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप डायरेक्टली ये वाला स्पेक्ट्रम अगर आप अपने डाटा में यूज़ करें, अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर आप यूज़ करें तो ये आपके पास एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपके मटेरियल के अंदर Fe3n की क्या कंपोजिशन है और Fe4n की। अब यहाँ पे मैं इस डाटा को थोड़ा बहुत मजीद में एडजस्ट कर सकता हूँ। इसकी मैं यूनिट्स वगैरह चेक कर लेता हूँ कि इसकी एक्स एक्सिस पे क्या यूनिट है, बाकी वाई एक्सिस पे क्या इसमें है, तमाम चीज़ें मैं इसमें करेक्ट कर सकता हूँ। 2 थीटा यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ये देखें तमाम चीज़ें आप इसके सेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या क्वांटिटी लेनी है, क्या आपने नोटेशन यूज़ करनी है और लीनियर मोड या कौन सा मोड, प्लॉटिंग, और प्लॉटिंग वाली ऑप्शन में जाएँ तो ब्लैक एंड वाइट की ऑप्शन है, पीक पोजीशन की ऑप्शन है। ये देखें यहाँ पे मैं इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकता हूँ, इसको मैं कलर्ड कर सकता हूँ। उसके अलावा सब्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, रेजिड्यूल्स,
ये देखें, ये यहाँ पे तकरीबन ये वही स्पेक्ट्रा आपके पास बन गया है जिस तरह का स्पेक्ट्रा आप डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह में यूज़ कर देखते हैं। तो एक्सपोर्ट, यहाँ से आप इसको डाटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या इसको आप जस्ट स्नाइपिंग टूल से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको एक्सपोर्ट करके तो इसको जेपीजी फाइल में एक्सपोर्ट करके तो अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है आपको समझाने की। अगर आपको माउट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का नहीं पता तो मेरी आप सेकंड जो वीडियो है इसी हवाले से, माउट सॉफ्टवेयर के हवाले से पार्ट 1 जो है वो आप देख सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको रेटवेल रिफाइनमेंट में आपको जो CIF फाइल्स चाहिए वो अगर बनाने का नहीं पता तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से ये चीज़ें बताई हुई हैं। आपसे फाइनली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।